उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की घटना के तार जबलपुर से जुड़े होने का दावा एसआईटी ने किया है। जबलपुर की डॉक्टर राजकुमारी बंसल को हाथरस के पीड़ित परिवार को भड़काने और नक्सली कनेक्शन होने का एसआईटी द्वारा दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एसआईटी ने दावा किया है कि हाथरस पीड़ित परिवार के साथ जो महिला रुकी थी वो जबलपुर से थी और वो 16 से 22 सितंबर तक हाथरस में मौजूद थी। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एसआईटी का कहना है कि जबलपुर की डॉक्टर महिला हाल ही में पीड़ित परिवार के पास दोबारा भी गई थी और मीडिया से भाभी बनकर बात भी की। आइए आज हम आपको बताते हैं कि हाथरस में जो महिला पहुंची थी उसका नाम डॉक्टर राजकुमारी बंसल है। डॉक्टर बंसल जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आयुर्विज्ञान कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। डॉक्टर राजकुमारी बंसल का जन्म 20 जुलाई 1979 को ग्वालियर में हुआ था। डॉक्टर बंसल ने एलकेजी से लेकर 8th क्लास तक पढ़ाई स्मारिका स्कूल में की। कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक अपना एजुकेशन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर में पूरा किया। राजकुमारी बंसल ने एमबीबीएस की पढ़ाई वर्ष 2000 से 2007 तक जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में पूरी। डॉक्टर बंसल ने डीओएमएस नेत्र संबंधी और एमडी औषधि विज्ञान में 2 बार पीजी किया है। डॉक्टर राजकुमारी बंसल 2018 से मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रही हैं। हाथरस घटना में यूपी पुलिस द्वारा पीड़िता का शव जिस प्रकार से आधी रात को जलाया गया और पीड़िता के परिवार को नज़रबंद करके रखा गया, पीड़िता के परिवार वालों के साथ हुई अमानवीय घटना से डॉक्टर राजकुमारी बंसल का मन विचलित हुआ और उन्होंने हाथरस जाने का फैसला किया। 3 अक्टूबर को डॉक्टर बंसल ट्रेन से आगरा पहुंचती हैं और आगरा से बस द्वारा हाथरस पहुंचती हैं। हाथरस जाने के लिए बाकायदा उन्होंने मेडिकल कॉलेज से लीव भी लिया था। हाथरस में वो पीड़िता के परिवार के साथ रहती हैं और परिवार से एक बेटी जाने और दूसरी बेटी होने की बात भी करती हैं। डॉक्टर राजकुमारी बंसल पीड़ित परिवार को 1 माह की सैलरी देती हैं और पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा भी देती हैं। डॉक्टर बंसल की माने तो उनसे वहाँ की पुलिस द्वारा पूछताछ भी की गई थी। 7 अक्टूबर को डॉक्टर बंसल जबलपुर आती हैं और 10 अक्टूबर को यूपी एसआईटी द्वारा हाथरस के पीड़ित परिवार का डॉक्टर बंसल के साथ नक्सली कनेक्शन जोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि एसआईटी कभी भी उनसे पूछताछ के लिए जबलपुर आ सकती हैं। हाथरस में जो घटना हुई हाथरस की, मैं उससे बहुत व्यथित थी, बहुत विचलित थी। मैं 2-3 दिन तक यहाँ बहुत परेशान रही। फिर मैंने तय किया कि वहाँ खुद जाके देखना चाहिए, तो मैंने डिसाइड किया कि जाना है, तो मैंने चली गई हाथरस। अभी तो मैं पहली बार ही गई हूँ और क्यों गई थी वही वापस फिर से वही रिपीट कर रही हूँ कि मैं बहुत विचलित थी इस घटना से और मेरी जानकारी में ये पहली घटना है। जिस तरह से पूरा सिस्टम गलत को सपोर्ट कर रहा है तो मैं परेशान होकर मुझे लगा कि जाना चाहिए। इससे पहले मुझे ज़्यादातर जानकारी नहीं है कि इस तरह से कोई घटना हुई हो कि पूरा सिस्टम पीड़ित को ही दोषी ठहरा रहा है, पूरा सिस्टम पीड़ित के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है, उसको नजरबंद कर रहा है, किस नियम कानून के साथ कर रहा है ये मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी जानकारी में पहला केस था और मुझे लगा कि पीड़ित के साथ जो हुआ परिवार के साथ, उसके बाद उसकी कड़ियाँ खत्म नहीं हो रही है, लगातार उसको और टॉर्चर किया जा रहा है। तो मुझे लगा नहीं, ये तो मेरे लिए एक पहला घटना थी और मैं वहाँ गई हूँ। ये केवल मेरे लिए एक रेप की घटना नहीं थी, जैसा कि मैं खुद देख रही हूँ। मैं खुद काफी ओरिएंटेड रहती हूँ। रेप पहले भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो केवल रेप की घटना को देख के मैं नहीं गई थी। केवल ये रेप होता तो मुझे इतना शायद विचलित नहीं करता, लेकिन जिसके रेप होने के बाद जिस तरह से सिस्टम ने रेप किया है, बार बार रेप किया है, कि उसकी मृत शरीर के साथ रेप किया है, परिवारों के साथ नजरबंद करके अमानवीय व्यवहार किया है, ये मेरे लिए पहली घटना थी। तो मैं इससे ज्यादा व्यथित हुई मैं। वहाँ पर मैं थी, वहाँ पर काफी लोग मेरी जानकारी ले रहे थे, बार बार मेरा आईडी देख रहे थे, मेरा आधार कार्ड देख रहे थे, मैं उनको दिखा रही थी, टिकट चेक कर रहे थे, मैं दिखा रही थी सब कुछ। और फिर उसके बाद जब तक थी वहाँ पर मेरे पे काफी नजर रखी जा रही थी, काफी खलबली मच गई थी मेरे पहुंचने से, बहुत ऑब्जेक्शनेबल लग रहा था और काफी पूछ रहे थे आप क्यों आए हो, कैसे आए हो, किसके थ्रू आए हो, बहुत क्वेश्चनिंग चल रही थी मैं। तो उतनी बात हुई, उसके बाद तो ज्यादा बात नहीं हुई। हाँ, यहाँ आने के बाद एक फोन आया मेरे पास कि है ना, वो पूछना चाह रहे थे कि मैडम आप कौन सी डॉक्टर हैं, आप है ना ये वाली पीएचडी डॉक्टर हैं या कोई, मतलब मैंने बताया कि मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हूँ, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। मीडिया से चर्चा इस तरह से की, जैसे मान लो मीडिया से पर्सनली तो मेरी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन अगर मैं कभी
कुछ बोल रही हूँ या किसी को मैं कुछ बता रही हूँ तो जरूर टाइम उसमें कैप्चर हुआ होगा, क्योंकि मैंने बताया है हर कहीं जब भी बात हुई है मैंने खुद से, लोग वहाँ काफी इकट्ठे हो रहे थे, मैंने खुद से अपना परिचय आगे आके दिया है कि मेरा इस परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं है, मैं यहाँ से आई हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तौर पे मैं आई हूँ कि मैं खुद देखना चाह रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है और है ना ये मेडिकल रिपोर्ट क्या है, मैं सारी चीजें मैं खुद देखना चाह रही थी। लेकिन मैं अचंभित थी कि वहाँ पर परिजनों के पास एक भी पेपर मुझे नहीं मिला और इस तरह से मेरी वहाँ पर इंटरेक्शन काफी लोगों से हुआ और स्पेसिफिक ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। और ये मैंने तो कभी नहीं बोला, मैंने हर कहीं आके खुद से बोला कि मैं इस पीड़ित परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं रखती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वाल्मीकि समाज से नहीं हुई, मैंने कई बार बोला है। ये बिल्कुल गलत है और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं तो आरोपों का खंडन मैं तब करूंगी जब वो सामने वाले मुझे सबूत पेश करें कि किस बेसिस पे आप वो बोल रहे हो कि मैं ऐसा मैंने किया है। क्योंकि आरोप तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है, अगर मैं भी चाहूँ तो कुछ भी आरोप लगा दूं, लेकिन आरोपों का खंडन तब कर सकती हूँ मुझे पता तो चले कि किस बेसिस पे बोल रहे हो। अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाना अर्बन नक्सलाइट कहलाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अर्बन नक्सलाइट हूँ और मैं आगे भी इस तरह से गलत के खिलाफ आगे भी आवाज उठाती रहूंगी। जिस तरह से मामला इतना देशव्यापी हो गया था तो मुझे जाने में भी लग रहा था कि हो सकता है आगे कुछ इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मुझे फेस करने पड़े, लेकिन इसके लिए मैं पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर थी, क्योंकि केवल नौकरी करने के लिए मैंने एजुकेशन नहीं ली है। अगर आप गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हो तो फिर क्या मतलब आपकी एजुकेशन का। और मेरे रिक्रूटमेंट लेटर में कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करोगे। मध्य प्रदेश की पुलिस से आपने संपर्क किया? अभी क्योंकि मेरा फोन अभी पिछले 2-3 घंटे से साइलेंट मोड पे वहाँ रखा हुआ है, तो मैंने अभी फोन देखा ही नहीं 2-3 घंटे से, अभी किसी का संपर्क नहीं हुआ। के लोगों ने आपसे संपर्क किया, जानकारी ली आपको? एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, कभी कुछ 2-3 घंटे से काफी लोगों से मेरा लगातार अगर वो आए होंगे इससे जानकारी ली होगी तो मैंने दी होगी, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि अभी कुछ घंटों में कितने लोगों से मैं मिली हूँ। पुलिस क्या SIT आई थी तो उस पर आप क्या उनका बिल्कुल मैं पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि सच्चाई देश के सामने आए, सब सच्चाई का देखे कि इस तरह से सिस्टम अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। अगर कोई गलत के खिलाफ आवाज उठाता है तो इस तरह से नक्सलाइट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ना मुझे ये डर है कि कहीं मेरे खिलाफ कोई साजिश की जा रही है या मेरी मॉब लिंचिंग की तैयारी की जाती है। कल मेरे डॉक्टर राजकुमारी बंसल SIT की जांच के लिए तैयार भी है, लेकिन वो जानना चाहती हैं कि उन्हें SIT द्वारा नक्सली किस आधार पर कहा जा रहा है। डॉक्टर बंसल का कहना है कि वो शीघ्र ही इस मामले में न्यायपालिका में याचिका भी दायर करने जा रही हैं। अब देखना है कि डॉक्टर बंसल से पूछताछ के लिए SIT कब और किन किन पहलू पर जांच करने जबलपुर पहुंचती है।